वो सुंदर बात कही बाबा ने कि रचयिता एक बाप है, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा सबसे पहले बाबा की रचना, सबसे पहले शिव बाबा की रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देव, और साकार सृष्टि में फिर श्री कृष्ण और श्री राम। शिव बाबा रचयिता बाप है, और किसी को भी बाप नहीं कहेगा, किसी को भी बाप। क्यों? क्यों? क्योंकि सब रचना क्रिएटर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा रचना रची गई। सारा संसार सूक्ष्म पहले और फिर साकार स्थूल, सब बाबा की रचना। इसलिए क्रिएटर एक शिव बाबा, और उसी अलग का परिचय सबको देंगे। शिव परमात्मा है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है ना, शिव परमात्मा है। बाबा ने कहा बच्चे सीताव्रता और पति और बेचारिया, और यही नाटक का दिए है, बीज से निकले और बीज में आदि भी यही और अंत भी सारी बाबा की सारी मूली का साथ अलग अलग अलग। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अलग के लिए अशरीरी बनना। जब तक हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं होगा, अलग को हम अगर हमने दी भी जानकारी, परमात्मा का परिचय है, लेकिन अगर अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के, क्योंकि मैं आत्मा उसकी संतान प्यारे बाबा को परिचय दे रहा हूँ, टच हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार क्या करो, डिटैच अशरीरी स्थिति का अभ्यास। लौकिक में भी शक्ल दोनों की, बाप और बेटे की एक जैसी हो जाती, तो हम भी बिंदु रूप में बनकर बिंदु रूप में स्थित होकर के किसी को बाबा का परिचय देंगे, उसको टच हो जाएगा। मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक तभी बनेंगे हम, बाबा का परिचय। मीठे बच्चे पावन बन, गति और सदगति के लायक, दोनों के लिए। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं है। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं, बेहद का लायक, बेहद का। जहाँ पर भी बाबा हमें फिट करना चाहिए, हमसे सेवा करवाना चाहिए, हम वहाँ बेहद का लायक है। तो बच्चा बड़ा लायक है। कब कहते हो ये बच्चा बहुत लायक है, जो भी कहा, जो भी हो, जिसको भी जो भी काम सौंपते हो करके दिखाता। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते। प्रश्न है पिता व्रता किसे कहेंगे, उसके मुख्य निशानी सुनो। पिता व्रता किसको कहेंगे? उत्तर पिता व्रता में है जो बाप की श्रीमत पूरा अशरीरी, मुख्य अशरीरी बनने का अभ्यास, क्योंकि अशरीरी बनते ही सारी क्वालिटी बाबा की हमारे अंदर आती चली जाएगी। जितना डेटा है अशरीरी बनने का, आत्मिक स्थिति का, बार 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 अपने सीट पर सेट होने का, जितना हम अभ्यास करेंगे तो बाबा की सारी क्वालिटी, सारे गुण पकड़ आती चली जाएगी। अब वे बेचारी याद में रहती, ऐसे सब कुछ बच्चे ही हर बात की धारणा कर सके। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहे। अशरीरी स्थिति अपने लिए और सर्व की कल्याण की भावना, ऊंचा उठाने की भावना, सबकी ज्योति जगाने की भावना, सभी का मिलन बाबा से कराने की भावना रहते।
उनकी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, कीचड़ा निकलता है। मैं कभी भी पाप को करते हैं, संकल्प में भी। और भला हम कहीं इतना पुरुषार्थ करने के बाद कहाँ भटके, क्या किया, तब बाबा हमें मिला। तो संकल्प स्वप्न में भी बाबा से हम दूर नहीं हो सकते। आज के दिन मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जब आत्मा को अनुभव होता है सहारे का, तो अंदर से दिल शुक्रिया बाबा का, बार बार शुक्रिया मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर घड़ी दिल क्या करता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। बाबा कह रहे बच्चे शुक्रिया मानते हैं, नंबर बार जितना अनुभव होगा, प्राप्ति का अनुभव होगा उतना। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सीख व प्रेम से उपस्थित है, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। कैसे? बाबा कमाल है आपके। कैसे मानते हो शुक्रिया? बाबा कमाल है आपके। आगे हमें अपना बना लिया, हमें पढ़ाने और बोलो, इतना सब कुछ दिया, कैसे लायक बनाया। और बोलो विजय भाई, शुक्रिया मानते हैं तो कुछ तो रीजन है बहुत है। ये अंदर में शुक्रिया मानते, बाबा कमाल है हम आपके, हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, हम तो लायक नहीं थे, जीरो से हीरो बनाए आपसे मिलने के जन्मों की दूर क्या क्या बोला। सो तो बराबर माया ने सबको न लायक बना दिया। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वे तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं पति थे, यह दुनिया ही पति थे, एक दो की बात नहीं है, सारे संसार। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है तो जाने। इसके बाबा ने आकर क्या किया, अपना परिचय दिया। मैं कौन, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, मेरे द्वारा तुमको क्या प्राप्ति होती है, सारा बाबा ने मुझे, जिसके लिए हर आत्मा तड़पती थी। हमें इन बातों की जानकारी, हर बात में जब भी कोई प्रश्न उठा तो रास्ता बंद मिला। अभी आपने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है। अब कायदा कौन सा है बोलो, बाप को ही आकर परिचय देना है। लौकिक में भी बाप ही बताता है ना बच्चे को, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है, लायक पावन। वहां बैठे अगर पावन बना सकते, कहाँ तो फिर इतने लायक बनते ही क्यों। अगर मेरे हाथ में तुम्हारी डोर होती तो मैं क्या करता, तुम्हें नीचे थोड़ा भी खसकने नहीं देता, उसी समय में पकड़ लेता। लेकिन बाबा कहते ड्रामा, कैसा ड्रामा बेटी ऊपर है, ड्रामा मैं भी ड्रामा के बंदा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चित। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होना चाहिए।
इतनी आसानी से किसी को ये बात बचेगी क्या? नहीं बचेगी। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अकल होना चाहिए। विजय भाई वो जो बहन है ना, तो कर्नल क्या नाम है, तो आई थी उसमें आज सवेरे, वो आई है सामने, मुझे मालूम नहीं, उसको फोन करना दीदी एकदम अमृत पहले आई है, शायद हो सकता है उसकी आई थी उनके कनेक्शन में और अच्छी पोस्ट है उसकी, और शादी नहीं करी उसने, तो बाबा खींच रहा है उसको। तो बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, जरूर हो सकता है ना, शिवाय नमः भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंचते, जब मेरी माँ है ना, वही माता पिता ऊंचते, अलौकिक तो ये कोई लौकिक तो है ही, अलौकिक करो तुम माता पिता बालक थे, तुम्हारी कृपा से, लेकिन साकार में रचने के लिए फिर इनको निमित्त बनाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉडफादर तो एक है, निराकार को ही गॉड कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, वो एक है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। लौकिक में भी बात देखिए होता है, बोलो होता है, लौकिक में कभी कहोगे दो बात मतलब ही नहीं। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है, जोर दो इस पर, क्रिएटर हमेशा एक ही। फिर सबके भगवान अलग अलग क्यों? सबके भगवान अलग, पहले पहले इसलिए बाप का परिचय अलग था। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए समझना है, उसके ऊपर बुद्धि जोर दो। कैसे मैं बताऊं सबको कि सबका क्रिएटर सबका पिता एक है, और वो है कौन? परम ज्योति है। कभी बाबा ने क्या कहा, परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा नहीं। आज बाबा कह रहे बाप क्रिएटर हमेशा एक ही, भगवान ही ज्ञान का सागर है और उसने ही आकर राजयोग सिखाया। आजकल ज्यादा फैशन कहो या जरूरत मेडिटेशन, हर कोई क्या कहते हैं हमको मेडिटेशन, क्यों क्योंकि समझ पहले ऐसा नहीं था, पहले कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती थी, चाहे देवताओं से, अच्छे गुरु थे माना, सही दिशा देने वाले, तो इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और आज बैटरी आजकल तो डॉक्टर भी कहता है कि हाँ ज्योति बुझाई, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ आ ही नहीं और पुण्य खत्म हो गए, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इसलिए आज सब भ्रष्टाचार अपराध सब दिखाई दे रहे। कहीं भी कोई छत्र छाया हो, उनका जीवन श्रेष्ठ सब इधर उधर उधर उधर। तो पहले अल्लाह की पहचान देनी, पहचान याद नहीं देना, समझ में आया पहचान? कोई चीज लेने जाते तो ऐसे उठा के लेके आओगे, कहीं वो सब्जी भी लेते हो ना 10-20 रुपए की, बोलो हाँ ऐसी ऐसी नहीं, और 2-4 रुपए की के लिए भी हम बड़ी बाल की बुद्धि रखते हैं। पहले अल्लाह की पहचान कौन है, सर्वोच्च सर्वमान्य सर्व से ज्यादा, जन्म मरण कर्म फल सुख दुख पाप पुण्य सबसे प्यारा है, निराला है, और ज्ञाता है और दाता है।
पहले समझ देखता है, बुद्धि का ताला खोलता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है, कनेक्शन हो जाता है, तो फिर दाता है। पहले अलग की पहचान लेगी, पहचान लेगी। बाप भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते। कितना भी घूम लो, कितना भी पाठ पूजा सब कर लो, लेकिन जब तक बाबा का पूरा परिचय नहीं, कनेक्शन नहीं, परिचय, संबंध, स्नेह और फिर प्राप्ति, बेसिक इन्हीं में। कौन सी 4 बातें आनंद भाई? बोलो बोलो, ठीक है। तीसरा स्नेह और प्राप्ति, और चौथा प्राप्ति। ये चारों बातें हैं तो यो गई स्नेह और प्राप्ति। स्नेह और प्राप्ति। बोलो चारों बातें, याद का आधार 4 बातें बोलो। जय भाई। संबंध, परिचय, पहला परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा प्राप्ति। फिर कोई इधर से उधर जा ही नहीं सकता, फ्लक्चुएट हो ही नहीं सकता। परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति। चाहिए कुछ? चाहिए कुछ? नहीं। संबंध है, संबंधों में स्नेह भी है और प्राप्ति है। बेस है। तो बाबा के निराकार बाप आकर बच्चों को बरसाते, किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, किसी के द्वारा तो समझाएंगे, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाए? माध्यम तो चाहिए। सत्युग के राज्य किसने स्थापन किया? हेमिन का रचयिता कौन है? जरूर हेमिन भी गॉड फादर होगा। वे निराकार होना चाहिए। अंडरलाइन, वह निराकार। ये सारा कार्य किसका है? कोई भी साकार मनुष्य सब कुछ सबको नहीं दे सकता है। सबको सब कुछ नहीं दे सकता है, लिमिटेड। जितने भी गुरु गोसाई, अब आप देखेंगे क्राइस्ट, इब्राहिम, सब लिमिटेड लोग है ना, लिमिटेड है ना। चाहे कृष्ण को मानने, चाहे राम को मानने वाले, चाहे माता को मानने वाले, लिमिटेड। वो छप्पर फाड़ के देने वाले थे। सागर नहीं है, किसी की भी महिमा सागर से तुलना नहीं। देख लो सबकी आरती में कहीं सागर शब्द आता है? नहीं आता है क्या? बोलो कहीं पर नहीं। इतनी सारी महिमा, सबकी आरती है, कहीं पर भी छप्पर फाड़ के देने वाला सागर बाप नहीं। और मेन बात नहीं रखा, बिंदु ये सिंधु है, ये अंडरलाइन करो। आज ताली नहीं बजा रहे, बिंदु नहीं करता, सिंधु नहीं, बिंदु ही सागर है। और सागर ही कैसा है? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे पहला ही पाठ किया, तुम बिंदु बनो। हमारा सारा ज्ञान का साथ, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, फुल स्टॉप है, स्टॉप, फुल स्टॉप और स्टॉप तैयार, आगे बढ़ना है। वह निराकारी होना चाहिए, बीज बीज का ज्ञान है। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। मुरली का साथ देखना, श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहते, उनको तो रचा जाता है। ब्रह्मा को भी रचा, सूक्ष्म वतन रचा, सबको रचा ना। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? कहा जाता है देवता नमः और शिव परमात्मा नमः। ऐसी सबसे ऐसी मुख्य है ये क्या बात? मुख्य है ये सब रचना, जो भी आंखों से दिखाई दे रही है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है,
वो रचयिता है। ताली बजाओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण आदि कृष्ण सब दिखाई देते हैं, और लेकिन दृश्य सत्ता शिव बाबा सबसे पहले आत्मा का परिचय देते हैं। आत्मा को रचता है, वैसे तो है ही आत्मा, लेकिन ये मिट्टी के अंदर से निकालना, घड़े के अंदर से सीता का जन्म, वो तो शिव बाबा ही देते हैं ना, ब्रह्मा मां को क्रिएट करके। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़ेगा। एक यूनिवर्सल एक बार प्रदर्शनी समझा देंगे, और अलग से एक एक आत्मा को वो बाबा बिठा दो दिल में, पहले यहाँ बिठा और यहाँ से स्पष्ट क्या देखा तार से तार जोड़ दो। लौकिक में वो होता है बिचौलिया, सौंप देता है बस। हमें भी क्या करना है, बाबा का परिचय दे करके सौंप देना है, शिव में बना देना है, बाबा में बच्चे को बना देना है बस। ABC इसके ऊपर ज्यादा जोर दो, फिर देखो कितना मजा आ जाएगा। निश्चय कराना पड़ेगा, जो भी आए उनको यह बताना है कि आओ आगे तुमको फादर का साक्षात्कार करा है। साधु मुरली कुट्टी दिला रही है, क्या करना है, जो भी आए आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए, फादर का साक्षात्कार करा दो। बाबा से फिर तो सोचने का ही नहीं रहता है कुछ। बाबा से जोड़ दिया, आपका काम पूरा हो गया, वो मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बन गया, आगे के लिए उसका रास्ता खुल गया। कहते हैं ना श्री कृष्ण का जन्म हुआ और ताले टूट गए, श्री कृष्ण का जन्म है ना, देवकुल की आत्मा का जन्म हो गया, समझ में आए? देवकुल की आत्मा का जन्म हो गया, बाबा से कनेक्शन होते ही वो ब्रह्मांड का और विष्णुपुरी का मालिक बन गया, मिल गया उसको मुक्ति जीवन मुक्ति। पर तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस आत्मा को लाइट देने पड़ेगा, बाबा से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको कनेक्शन दे देना पड़ेगा। तो भाई तुम्हारे घर में कनेक्शन आ गया, होता है कि नहीं, कनेक्शन आ गया, अब कितना यूज करना है, उससे क्या क्या काम लेना है, रमेश भाई जाने और उनका काम जाने। आपको कनेक्शन घर घर में दे देना है, क्या करना है, ये कनेक्शन और कोई दे भी नहीं सकता, दे सकता है क्या? जैसे ये कनेक्शन आ जाएगा, सारे घर घर में रोशनी हो जाएगी, दिवाली हो जाएगी। घर घर में कनेक्शन देने के लिए रमेश भाई क्या करता है, दिवाली आ गई, वीरेंद्र ताली बजाओ, कनेक्शन नहीं किया है। उनको ये बताने की आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार, मीठा प्यारा वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना। बस कल भी बाबा याद में प्रवीण हो जाओ, ज्ञान और योग का था परसों, याद में ही परफेक्ट। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, क्या क्या किया है बाबा को बता रहे। फादर ने ही गीता में राजयोग, सर्वोच्च सत्ता के साथ क्या कर कनेक्ट हो जा। राजयोग क्या है, राज, सारे पूरे राजों को जानता है, जो बुद्धि को क्या बना देता है, शिवाहित बना देता है, बुद्धि राजा बन जाती है।
राजयोग, बुद्धि राजा बन जाती है, ध्यान रखना। राजयोग किसको कहेंगे? बुद्धि राजा। बुद्धि राजा नाम होता है लौकिक में बहुतों को बुद्धि राजा। क्या होता है बुद्धि राजा? बुद्धि निर्णय, सुप्रीम जज। बुद्धि वालों की बुद्धि है ना बाबा, बुद्धि को कैसा करता है? तराजू दिखाते हैं ना बुद्धि को, फ्लक्चुएट नहीं होगी। बुद्धि में राज बैठ गया, वो कहेंगे कि भगवान कभी कहेगा अंगुष्ठ आकार नहीं। बुद्धि के अंदर डिवाइन ज्ञान फिर बैठ जाता है, बुद्धि कभी फिर फ्लक्चुएट नहीं होगी, ऐसे से नहीं करेगी कभी इधर जाओ उधर जाओ, नहीं, हंस बुद्धि। बाप ही गीता का भगवान है। नंबर वन बात ही यही है। कौन सी? सही से बैठो। नंबर वन बात कौन सी है? बाप ही गीता का भगवान है। श्री कृष्ण भगवान वाज नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाज होता है कि वो क्या करेगा? क्या करेगा? देखो कहीं पर भी बताए कि श्री कृष्ण ने आकर के क्लास लिए नहीं, रास किया, मटकी फोड़ी, क्या क्या करता है उसके लिए, क्या क्या नहीं पास होता है, और क्या बॉल खेला, सारा श्री कृष्ण चरित्र देखो, कहीं बैठ करके उसने लेक्चर दिया है? और लेक्चर कौन सुनेगा उसकी? इतना मनोरंजन करता है वो। क्या कहा बाबा ने? कल क्या कहा था? श्री कृष्ण सावरा है ही नहीं। आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण भगवान वाज है ही नहीं। अच्छी अंडरलाइन बोल सभी, श्री कृष्ण भगवान वाज है ही नहीं। उसकी लीला अलग, उसका पाठ अलग। शिव भगवान वाज शिव बाबा का पाठ है, वो बाप है, डायरेक्शन देता है। बच्चे तुम गंदे हो गए, माया से बचने के लिए मैं तुमको शिक्षा यही रक्षा है। ना समय बाबा का पढ़ाई का पाठ है, साकार पाठ तो थोड़ा सा ही रहा। कितना समय बाबा का पढ़ाई, और श्री कृष्ण के साथ पढ़ाई का कोई कनेक्शन नहीं। हो गया तो संस्कार बनाने थे, पावन बनने के लिए जहाँ जहाँ पर भी सुधार करना था, शिव बाबा ने उनको क्या किया? कंप्लीट बना दिया। तो श्री कृष्ण को पढ़ना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए। क्या सुना? सबने सुना है? फिर सुना पार्टी लगे उसका खाने का ख पूरे 8 जन्म 12 जन्म क्या करेंगे? मौजा ही मौजा है, प्रारब्ध है। कमाई लगे रहो। हर घड़ी एक काम नहीं करो आनंद बाबा, हर घड़ी बाबा पीछे बड़ा है या नहीं? बोलो। हर घड़ी रोज कह रहा मैं चेस को नंदी चश्मा लगा लो। श्री कृष्ण कहेंगे ऐसे पुराने माता नहीं ग्रुप बैठ कोई नहीं। शिव भगवान वाज कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी है। आधार कार्ड बनाए सबका? क्यों बनाए? बोलो विजय भाई, क्यों बनाए? तो जब हमारा आधार कार्ड बना तो उस दुनिया में भी आधार कार्ड है या नहीं? है या नहीं? सबकी महिमा अलग है कि नहीं? जीवन राधे कृष्ण दोनों का पाठ अलग अलग है या नहीं? है ना? दोनों का इतने नजदीक होने के बाद में भी श्री कृष्ण का अलग पाठ है, राधे का अलग पाठ है। 33 करोड़ की क्या है? बाबा के पास आधार कार्ड है। लास्ट में सारा ओपन होगा या नहीं होगा? 9,02,33 करोड़ का आधार कार्ड अभी बन रहा है में। बन रहा है ना? जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है सब कुल देवियां बन जाएंगी। कितनी कुल देवियां मालूम है? तो लास्ट में जो 33 करोड़ होंगे ना, समझते इस बात को रेता के अंत में, और वहीं से फिर आपका अलग अलग कुल शुरू हो जाएगा। आपको उस कुल की क्या करनी है? पालना करनी है, जैसे धर्म स्थापक है ना ऐसे। क्योंकि लास्ट का जो आपका 21वां जन्म में रेता का 12वां जन्म होगा, तो 12वां जन्म के बाद 13वीं गति तो नहीं चलेगी पवित्रता की,
उसके बाद में जो भी आपकी वंशावली चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, वो सब आपको पूछेंगे, आपको उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये सारी बिरादरी आपकी हो जाएगी। आया समझ में? वो अलग 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 बिरादरी हो जाएगी। वो है कुल देवता, आपके द्वारा एक एक कुल चले। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से भिन्नता शुरू हो गई। तो जो भी आए अलर्ट हो जाओ, पहले पहले इसी बात को समझा। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का विषय है, उनका नाम, उनका रूप, उनका धाम, उनके गुण, उनके कर्तव्य, आने का समय, नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य। वह बाप है, यह बच्चा है, वे हेवनली गॉडफादर है, ये हेवनली प्रिंस है, दोनों। ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। क्या सुना? श्री कृष्ण और शिव परमात्मा, पहला भेद। दूसरा, शंकर और शिव में अंतर। ओके, समझ में क्लियर होना चाहिए। मुख्य है गीता, उसके आधार पर भी और शास्त्र है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, सर्व शास्त्रों का सार मई, लीन हो गई, सारे शास्त्र गीता में लीन हो गई, इसका अर्थ है। वीरेंद्र भाई क्या सुन रहे? सर्व शास्त्रमयी क्यों ऐसे कहा है? और किसी को ऐसा भागवत के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, रामायण के लिए ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? सभी शास्त्रों हाँ, सर्व शास्त्रमयी। मनुष्य कहते हैं तुम वेद शास्त्र वेद आदि को मानते हो, अरे हर एक अपने धर्म शास्त्रों को मानेंगे, अब दूसरे मानते नहीं, जानते हैं और उस अनुसार चलते हैं। गीता की सारी बात हमारे जीवन में उतरती जाती, चाहे आत्मा का है, कर्म योग है ना, सारी बातें, संन्यास योग है, जितनी भी सारी 18 अध्याय है, मन मना भाव मध्या की बहुत सारी बातें, परमात्मा की पहचान, मनुष्य सृष्टि का बीजों, सारी बातें, पूरा 18 अध्याय हमारे जीवन में समाया हुआ है। सारी बातें जोर से, जब तक 18 अध्याय समाएंगे नहीं, हम नष्ट मोह स्मृति लब्धा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं। तो पूरा 18 अध्याय सारा हमारे जीवन में समाता जा रहा है। तो शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाबा को जानना, क्योंकि बाबा ही आकर सारे शास्त्रों का निचोड़, मक्खन, जूस, रस हमको पिलाता है। तभी तो हम रस करते हैं, रस पीते हैं, रस करते हैं। कौन पिलाने वाला है? बाबा सारा आकर के साथ बताते हैं हमको, उसका पुस्तक बना हुआ है। बाबा आकर के वर्षा शास्त्र से नहीं मिलता, ये भी देखो, वर्षा शास्त्र से बाप से मिलता है। बाप की पूरी पहचान देनी है। बाप जो नॉलेज देते, वर्षा देते, उसका पुस्तक बना हुआ है गीता। इससे पहले पहले गीता सही से पहले पहले गीता को उठाना पड़ेगा। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। गीता में राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। राजयोग से क्या होता है? नई दुनिया के लायक बनते राजयोग से। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना, पावन महाराजा बनाना। तो पहले पहले बाप का परिचय दे, और यह लिखाओ कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। कौन है वो? सुमहान पिता बाप। शिवाय नमः उनकी महिमा, और वो हमारा आत्मा का पिता। महिमा भी उस बाप की है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ ही आकर देना है। क्या है? ज्ञान। बुद्धि का ताला फल देता है। भक्ति का फल क्या है? तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा।
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वीरेंद्र बाबा क्या सुना? कौन सी बातें? जिसने भक्ति सबसे ज्यादा की है उसको ही फल मिलेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते समझाया जाता है। तुम्हारे मेहनत के माँ बाप वे है। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं। ईव को मदर कहते हैं। राइट वे में ईव कौन है? ब्रह्मा, हमारी असली मामा। जब कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा। पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाता है। एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले बाप का परिचय लेना है। आज की गुड्डी बाप का परिचय। चारों बातें, नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, 6 बातें हो गई और 4 बातें याद का आधार। बोलो, परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति। चारों बातें होगी ना तो युग टूटेगा। गाते भी तो माता पिता बालक तेरे। और दूसरा फिर कहते पतित पावन। माता पिता कौन है? पतितों को पावन बनाने वाले। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो एक बाप है, ये भी स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो बसा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण ही जिनका प्रिंस है, शिव बाबा ही जिनका क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस और क्रिएटर। ये है क्रिएटर। ये भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए जो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है। वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए हमको राजा का राजा बनाना। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पर फिर उसने ही गवाया है, उसको ही फिर बांधा है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया। शिव बाबा को जानने से भारत कौड़ी जैसा बन गया। शिव बाबा के जानने, शिव बाबा को जानने से भारत जैसा बना हो गया। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि हमारा बाप है, बाप ने ही पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची। अभी वह पुरानी हो गई। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। क्या कोशिश करते हो? शिव बाबा का परिचय देने की। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो राजयोग, गीता में आकर भगवान ने राजयोग सिखाया, सब बेकार हो जाएगा। राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनको उनके ही ख्याल चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की श्रीमत कौन सी है? सबसे पहले आश्चर्य, पवित्रता की भी ताकत कब आएगी? अशरीरी भव मन मना पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते जितना हो सके याद को बढ़ाते। दे अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अब वे बेचारे पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे बैठे बल यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में शादी करा देते हैं, बाबा की अजूबा भी है, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं और प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे ही है।
सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा के साथ हम माँ बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को बात करके दे देते हैं। माया इतना तंग करती, तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः, शिव परमात्मा नमः, बाबा को नमन कर उठ सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, ज्ञान का सागर विष्णु है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन अलग अलग है। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। अगला मतलब काम चल रहा है, क्या सुना? तुम्हारी क्योंकि जो शास्त्र है वो किताब है, और जो आकर समझाएगा चेतन आत्मा की ज्योति जगेगी, चेतनता का सागर आएगा, पुस्तक से हम नहीं ले पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते सत्युग आदि के लिए। कृष्णा में क्या सुन रहे हो? एक मिनट, थोड़ा सामने आना चाहिए। नहीं आप सही पढ़ते हैं सत्युग। एक मिनट, कृष्णा में बताओ। हाँ बोलो, सरला मतलब बताओ। निर्मल में, इंदु माता, एक मिनट, हम पढ़ते हैं सत्युग के। कैसे को चला में हमारी पढ़ाई है सत्युग के लिए। मीना में, हम त्रेता में नहीं पढ़ते। मीनू में, सत्युग की पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं। विमला माता, रानी माता, एक मिनट, हम पढ़ते हैं सत्युग आदि की। ताली बजा रानी। आया समझ में? क्या समझ में आया? आदि सत्युग से ही तो आदि है। एक मिनट, बाबा का बताओ, जो बाबा ने बताया, बोलो। हम पढ़ते हैं सत्युग आदि की। आगे सत्युग आदि, आगे राजे में जो बाबा के करेक्ट है वो बताओ, बोलो। हम पढ़ते हैं सत्युग आदि के लिए। आए समझ? क्यों कहा बाबा ने सत्युग के लिए? फिर आप 1250 वर्ष लास्ट 2008 तब आओ। सत्युग आदि के लिए माना, बोलो। हाँ, कृष्ण के साथ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, एक एक शब्द, एक भी मिस हो गया है तुम्हारी बुद्धि में नहीं याद नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सत्युग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल जाकर हम राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते, तो पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है, पूजा की तैयारी करो। बाप ही त्रिकालदर्शी है, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही जाति बनते। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। बोलो बेटा माता, जो पहले नंबर में वे ब्रह्मा, जिन्होंने भक्ति की। एक मिनट, आपको पूछा क्या? देखो कितना सुंदर बात, पूरे एक्यूरेट बुद्धि में नहीं बैठती। अब बोलो, बोलो बिना माता, बिमला माता, जिन्होंने पहले भक्ति की है। हाँ आगे एक मिनट, बिना बैठने का बोलो बिमला माता, जिन्होंने पहले भक्ति की हुई है वही पहले नंबर नहीं बोलो नहीं ना, उनको बोलने दो, वही एक्यूरेट एक मिनट बोलो नहीं, आयुधा माता बोलो, तरला माता बोलो, रीटा माता बोलो, बोलो आनंद भाई, हाँ बोलो, गरबाई माता बोलो। गरबाई माता बोलो। हाँ नहीं, कुछ तो पकड़ा उसमें।
कुछ बात से नहीं हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी कि वो कहानी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अधूरी। जिन्होंने भक्ति ज्यादा की, हाँ, वो कौन? ब्रह्मा ब्रह्मवंश पूरा बोलो ना, पूरा। ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा का। सुनो ध्यान से, जिन्होंने भक्ति की है, ध्यान से सुनो, बोलो नहीं, वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आगे मुझे कुछ नहीं लगा, सुनो ध्यान से। दो कान, जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर आप ये पूज्य भी या बनते, पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। क्या सुना नरेंद्र भाई? एक मिनट, आपने बोलो, बोलो नरेंद्र भाई। आनंद भाई बोलो। यह यहाँ लिखा हुआ नहीं। देखो नहीं, बोलो देखो, आप रस नहीं लोगे ना, बुद्धि नहीं खुलेगी, मजा नहीं आएगा। बोलो रानी माता। ब्राह्मण ही पढ़ के जो बाबा को बहुत करे, एक बोलो ना, ब्राह्मण एक बोलो ना, मैं नहीं सुनूंगी। जिनको पढ़कर देवता बनते, जो एक मिनट सुनो। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, आगे यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। आनंद बाबा ने आधा बोला, बाद वाला नीचे वाले बोले क्यों पूरा क्यों नहीं खाते? पूरा नहीं बोल पा रहे, सही बात है। यहाँ यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। कौन सी बात? ब्राह्मण ही पढ़कर देवता बनते हैं। आगे ये कहीं नहीं। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही तो देखेंगे। जैसे पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है, अब देखती है जब फलाने खाएगा तो आंखें आधी उनकी जैसी बन जाएगी। टेम्पररी लोन लेते हैं, समझ में आ रहा है? और उस दिन निर्मला दीदी आई, दीदी के तन में, मोहिनी दीदी के तन में तब बदल गया ना चेहरा। किसने देखा वो दृश्य? जैसे भोग लगा दीदी का, जिस दीदी का संस्कार हुआ, 7 बजे भोग लगा तो क्या हुआ? दीदी की आत्मा आई। नहीं सुना? नहीं सुना? यूट्यूब पे देखा तो फिर यहाँ पर देखते दीपक भाई को वो देखना, उसी दिन की बात है जब किसके पास में आए? वो जो दीदी अमेरिका की दीदी है ना, डॉक्टर निर्मला दीदी शरीर छोड़ के गई। जब मोहिनी दीदी ने, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी ने भोग लगाया, उसके तन में डॉक्टर निर्मला दीदी आई। तब क्या कहा बाबा ने? क्यों बताए? विषाद खिलाते हैं, वो आत्मा आती है तो हाव भाव सब बदल जाते हैं। खाएगा तो आंखें आधी उनकी जैसी बन जाएगी। टेम्पररी लोन लेते हैं, क्या मतलब है? टेम्पररी वो आत्मा आती है। यह भारत में ही होता है और दूसरे क्यों? कोई मतलब नहीं है ना? यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले, अब प्राचीन भारत की बात देखो, ये तो मध्य थी। प्राचीन भारत में पहले श्री कृष्ण श्री राधे में, प्राचीन भारत में ये नहीं, सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं है। उनको जन्म देने वाले कुछ नहीं गिने जाएंगे। किसकी बात हो रही? राधे। वे तो कम पास हुए। महिमा शुरू होती ही है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपने अपने राजधानी में आते हैं। उनके माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, तो तक खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। क्यों? सुना, बहुत मस्त बात। इतनी माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन दिया है।
जिससे खर्चा भी चलता रहे। बातों का झूठ और खर्चा भी शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनकी भी संभाल होती आती है। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और एडॉप्टेड बच्चे उनकी संभालना है उनको, तो फिर क्या चाहिए? पैसा भी तो चाहिए। तो दोनों का भंडारा, ज्ञान रत्नों का भी और ये भी भंडारा भरपूर करने वाला बाबा। ये तो बच्चे ही जाने, पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाज, सबका रचयिता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखा ऐसे क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई को तो 2-3 वर्ष लगते समझने। भगवान को आकर भक्ति का फल देने में ब्रह्मा द्वारा बाप ने ये यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को पढ़ाया और ब्राह्मणों को ही देवता बनाया। फिर नीचे आना ही बड़े अच्छे समझाने। तो पहले ये सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है और शिव बाबा हेवनली गॉडफादर। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए, जिसने बादशाही दी उनको भूल गए, छिप गया ना। कल बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। वाह भाई वाह, तो मस्त है, बंडर लगता है बाबा को। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, सारा ज्ञान देकर। अच्छा मीठी मीठी सीखे लगे बच्चों को लगे माँ पिता बाप दादा का क्या रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद सारे अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है। याद को बढ़ा दे, बुद्धि को पवित्र बना दे। याद को बढ़ा दे, बुद्धि को पवित्र बना दे। बाबा का युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाबा का विचार सागर मंथन कर एक अलग को सिद्ध करना है। लड़ाई कर सब निश्चय बुद्धिमान सेवा करनी है। वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। अब बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा, बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिना परिवर्तन मेरे मैंने क्या सुना? स्व परिवर्तन द्वारा किसी भी आत्मा के द्वारा में स्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। स्व परिवर्तन द्वारा किसी भी आत्मा का परिवर्तन नहीं हो सकता है। कितनी भी मेहनत करो, अगर आप अपना परिवर्तन नहीं किया, कितनी भी मेहनत करो, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? जब तक क्योंकि बदले। देखो बाबा कहते हैं क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं, देखने से देखने से भी नहीं, हमारी पूरी एनर्जी भी तो चाहिए। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को एक मिनट क्यों बोल रहे हो आगे? वेस्ट से वेस्ट में चेंज कर दो, शक्तिशाली बन जाएगी। वेस्ट को बेस्ट में, बेस्ट को शक्तिशाली।
तीन चीजें वेस्ट हो जाती है हमारी, समय, संकल्प, उसको क्या करो, वेस्ट को शक्तिशाली